हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCS 202 BCA न्यू कोर्स का एंड MCS 012 BCA ओल्ड कोर्स का इसकी एक सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने बुक 1 चैप्टर 1 से स्टार्टिंग की थी और सारे चैप्टर्स को बुक वाइज चैप्टर वाइज करते हुए हम लोग बुक 1 के चैप्टर 3 के ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक बुक 1 चैप्टर 3 का एनकोडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनकोडर। हमारा जो चैप्टर करंटली चल रहा है वो बुक 1 का चैप्टर 3 रन हो रहा है, जिसमें हम लोग लॉजिक सर्किट्स पर बात कर रहे थे, राइट? तो स्टूडेंट्स, एनकोडर क्या है? एनकोडर देखिए, एनकोडर एक ऐसा सर्किट है जो बहुत सारे इनपुट्स को कुछ इनपुट्स में कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारी इनपुट लाइंस को फ्यूअर इनपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा हमें कहां जरूरत पड़ता है गाइस? ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां पर हमें एनकोडर की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो इट इज अ लॉजिक सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जो विच टेक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 to the power n input and produces n output lines। ये इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। आइए पहले इसकी नीड समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड का। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज होती हैं गाइस, राइट? कितनी कीज होती हैं? अगर हम एक नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो एक नॉर्मल कीबोर्ड में भी 104 कीज होती हैं, जबकि गेमिंग वाले में तो इससे भी ज्यादा चली जाती हैं। अब इन 104 कीज में, इस 104 कीज में ABCDEFG करके अल्फाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, पंक्चुएशंस होती हैं, बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं। ऐसी 104 कीज होती हैं। अब अगर आपको ये कीबोर्ड से इनपुट देना है अपने कंप्यूटर को, अगर आपको अपने इस कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर को इनपुट देना है तो गाइस यहां पर है 104 कीज, 104 कीज, ABCD। अगर मैं अल्फाबेट्स की ही बात करूं तो कैपिटल A कैपिटल B ही 26 हो जाते हैं, कैपिटल लेटर्स, राइट? तो भाई यहां पर 104 कीज हैं, यानी हमें इन 104 कीज में से किसी का भी जरूरत पड़ने पर इनपुट देना पड़ सकता है कंप्यूटर को। कभी हमें कॉमा की जरूरत पड़ सकती है, कभी क्वेश्चन मार्क की जरूरत पड़ सकती है, कभी स्पेस की जरूरत पड़ सकती है, कभी एंटर की जरूरत पड़ सकती है, कभी 1 2 3 4 5 की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे इन सारी कीज में से हमें किसी भी की को कभी भी प्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी सिनेरियो में। तो अगर हमें कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट देना है तो गाइस एक तरीका तो यह है कि हमें कीबोर्ड से कंप्यूटर के बीच में इनपुट देने के लिए जितनी कीज हैं हमारे कीबोर्ड पर कितनी कीज हैं? 104 कीज हैं। तो हमें 104 कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे अगर हम अपने कीबोर्ड से सारे के सारे इनपुट को कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें अपने कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में 104 कनेक्शन वाला कोई सर्किट, कुछ ना कोई डिवाइस, कुछ वायर, कुछ ना कुछ तो इंटरनली लगाना पड़ेगा, जिससे कि यहां पर प्रेस की गई 104 कीज में से कोई भी की, जो भी की प्रेस की जाएगी उसका कनेक्शन एक्टिवेट होगा। मान लीजिए आपने कैपिटल A प्रेस करा और ये कैपिटल A वाला कनेक्शन है तो ये एक्टिव होगा और कैपिटल A इनपुट जाएगा। मान लीजिए आपने फुल स्टॉप प्रेस करा तो ये फुल स्टॉप वाला कनेक्शन है तो ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी और फुल स्टॉप उसके पास जाएगा। इस प्रकार से 104 कीज में से आप जो भी की दबाएंगे उसका कनेक्शन एक्टिवेट होगा और उसके थ्रू कंप्यूटर तक डेटा जाएगा। इसके लिए तो इसका मतलब हमें इतनी सारे कनेक्शंस बनाने होंगे। एक कीबोर्ड से एक कंप्यूटर के बीच में इतने सारे कनेक्शंस बनेंगे तब हमारे कीबोर्ड से इनपुट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सिनेरियोज में ही हमारे पास ये एनकोडर काम होता है। अगर एनकोडर की मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में बोलूं तो एक एनकोडर एक ऐसा सर्किट है जो मैनी इनपुट लाइंस को, बहुत सारी इनपुट लाइंस को कन्वर्ट कर देता है इनटू फ्यूअर आउटपुट लाइंस, बहुत कम आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। राइट इसका सीधा सीधा फायदा, यानी यहां पर यह कह रहा है कि यहां पर आप 104 कनेक्शंस मत लगाओ गाइस, यहीं पर आपको लगाना होगा एक एनकोडर सर्किट। यहां पर आप एक एनकोडर सर्किट अगर लगा देंगे तो ये आपकी यहां से सारे कनेक्शंस तो ले लेगा, आपके सारे कनेक्शंस ले लेगा ये खुद अपने में, लेकिन आगे जाने देगा फिर सिर्फ कुछ कनेक्शंस के थ्रू वो आपके सारों का काम करवा देगा। सिर्फ कुछ कनेक्शंस आगे जाने देगा, सिर्फ कुछ। ये देखिए इसने मैनी इनपुट लाइंस ली, राइट, और उन्हें फ्यूअर आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करके आगे भेज दिया। और इससे अगर आप देखें, इससे इसका फायदा क्या हुआ, एनकोडर का फायदा क्या हुआ? अगर आप एडवांटेजेस पूछेंगे मुझसे, एडवांटेजेस, राइट, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला कि भाई यहां पर लेस वायर्स आपको यूज करनी पड़ेंगी, कम तारे या कम कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, राइट, थोड़ा सिंपल सर्किट हो जाएगा। इतनी तारें जब नहीं होंगी तो ऑब्वियसली सर्किट कम हो जाएगा, राइट। सो एनकोडर एक बहुत यूजफुल सर्किट है जो हमारे कंप्यूटर्स में जब बहुत सारी लाइंस हो उनको कम करके, उनको नंबर ऑफ इनपुट लाइंस ज्यादा हो उनको फ्यूअर लाइंस में कन्वर्ट करके आगे काम करवा देता है। हालांकि इसका जस्ट रिवर्स काम करने के लिए भी एक सर्किट होता है, इसका जस्ट रिवर्स काम करने के लिए, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड डिकोडर। एनकोडर का जस्ट रिवर्स होता है डिकोडर। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एनकोडर। ये एनकोडर का सिर्फ बिल्कुल रिवर्स होता है। इसका मतलब इट टेक्स, ये फ्यूअर इनपुट लाइंस लेता है, ये कुछ लाइंस इनपुट के तौर पर लेता है, फ्यूअर इनपुट लाइंस, राइट, एंड कन्वर्ट कर देता है देम इनटू मैनी आउटपुट लाइंस, बहुत सारी आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो इसमें इनपुट लाइंस होती हैं, इसमें जो इनपुट लाइंस होती हैं डिकोडर में वो n होती हैं, ये फ्यूअर लेता है, और आउटपुट लाइंस जो होती हैं वो 2 to the power n होती हैं। फ्यूअर को बहुत सारी में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ये बहुत सारी को 2 to the power n, 2 to the power 3 है तो 8 को 3 में कन्वर्ट कर देगा। अगर n की वैल्यू में 2 ले लूं तो 2 की पावर 2, 4 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर n की पावर में 3 ले लूं, n की वैल्यू में 3 ले लूं तो 2 to the power 3, 8 को 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एनकोडर है जो बहुत सारी इनपुट लाइंस को फ्यूअर आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करता है, वेयर एज डिकोडर जो है वो बहुत सारी फ्यूअर इनपुट लाइंस को बहुत सारी आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। सो डिकोडर जस्ट रिवर्स काम करता है एनकोडर का। तो गाइज आप लोगों के में एनकोडर की डेफिनेशन के साथ साथ एनकोडर का सर्किट बनाने के लिए भी 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि 5 मार्क्स में हमें एनकोडर को कैसे कंप्लीट करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम एनकोडर की एक सर्किट, लॉजिक सर्किट भी देख लेते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कि ड्रॉ करिए 4x2 का एनकोडर, 4x2 का एनकोडर, राइट। अब 4x2 मैंने बोला इसमें इनपुट लाइंस कितनी होती हैं गाइस, इनपुट लाइंस कितनी है 4 को अगर मैं करूं 2 to the power 2 होगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, और आउटपुट लाइंस कितनी होंगी इसमें, आउटपुट लाइंस हैं 2, मैंने बोला आउटपुट लाइंस जो होती हैं वो n होती हैं। तो यहां पर ये देखिए 2 to the power 2 इनपुट लाइंस हैं, तो जितनी पावर है उतनी ही आउटपुट लाइंस होंगी। ये इनपुट लाइंस हो गई और ये आउटपुट लाइंस हो गई,
राइट। 4 इनपुट लाइंस को 2 आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट करने वाला एक एनकोडर। 2 टू द पावर 2, जितनी पावर होगी उतनी ही आउटपुट लाइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास इनपुट लाइंस 8 हैं तो 2 टू द पावर 3 यानी n की वैल्यू हो गई 3, तो आउटपुट, ये इनपुट हो गया, राइट। इनपुट लाइंस 8 हो गई, आउटपुट लाइंस आपको लेनी होगी कितनी, n कितना है 3, यानी अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में दूंगा वो 8 इंटू 3 का एनकोडर, 8 इनपुट लाइंस को 3 आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट, इस फॉर्मूले से चलना है। 2 टू द पावर n इनपुट लाइन लेनी है, तो 8 को मैंने 2 टू द पावर में कन्वर्ट करा तो 3 पावर आई, n की वैल्यू 3 आ गई, तो आउटपुट लाइंस जो रहेंगी वो n रहेंगी। n कितना लिया है 3, तो n 3 हो गया। आइए अब इसका सर्किट बनाकर देखते हैं। तो 4 इंटू 2 का एनकोडर बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लें। अगर हम इसकी एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लें, राइट, तो 4 इनपुट लेने हैं, 2 आउटपुट लीजिए। 4 इनपुट ले लेते हैं, I0, I1, I2 और I3, राइट। 2 आउटपुट ले लिए, O0 और O1, ये लीजिए 4 इनपुट और 2 आउटपुट। ध्यान दीजिएगा, एक बार में एक एक्टिवेट होगा। जब भी आप एक एनकोडर बनाते हैं, जब भी हम लोग कोई एक एनकोडर बनाएंगे, राइट, तो उसमें जितनी भी लाइंस आ रही होंगी, जितनी भी लाइंस आ रही होंगी, फ्यूअर आउटपुट लाइंस में जाएंगी, राइट, लेकिन एक बार में एक लाइन वो एक्टिवेट करेगा। अगर पहली लाइन एक्टिवेट हुई तो उसका डाटा इन फ्यूअर लाइंस में जाएगा, फिर अगली लाइन एक्टिवेट हुई तो उसका डेटा इन फ्यूअर लाइंस में जाएगा, फिर अगली लाइन एक्टिवेट हुई तो उसका डेटा इन फ्यूअर लाइंस में जाएगा। यानी एनकोडर जो है वो इतनी सारी इनकमिंग लाइंस को एक एक करके मौका देता है यहां पर डेटा भेजने के लिए। तो ये देखिए कैसे, जब पहले वाले का डेटा जाएगा तो बाकी सब चुपचाप रहेंगे, बाकी कनेक्शंस इनपुट बंद रहेंगे। जब पहले वाला इनपुट भेजेगा तो बाकी इनपुट्स बंद रहेंगे, राइट। जब दूसरा वाला डेटा भेजेगा तो बाकी इनपुट्स बंद रहेंगे, जब दूसरा वाला डेटा भेजेगा तो बाकी इनपुट्स बंद रहेंगे। ऐसे रखिए, जो भेजेगा उसके नीचे 1, बाकी इनपुट्स बंद। अगली बारी में इसको चांस मिलेगा, बाकी इनपुट्स बंद। अगली बारी में इसको चांस मिलेगा, बाकी इनपुट्स बंद। और अगली बारी में इसको चांस मिलेगा डेटा भेजने का, बाकी इनपुट्स बंद। ये लीजिए, इस तरह से तो हम एनकोडर का इनपुट मल्टीपल 4 इनपुट थे इसलिए 4 इनपुट दिखाए, 2 आउटपुट थे तो 2 आउटपुट दिखाए। यहां पर 2 वेरिएबल की, आप ऐसे डायरेक्ट याद रखने के लिए 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल आप जानते ही हैं, 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ये लीजिए, ये 0 का बाइनरी है, ये 1 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है, ये 3 का बाइनरी है। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 बाइनरीज मैंने यहां लिख दिए हैं। आइए अब इसको जरा कन्वर्ट करें, राइट। तो सबसे पहले O0 की इक्वेशन निकालते हैं। O0 की ध्यान से समझिएगा कैसे बना रहा हूं। O0 में कहां कहां 1 है, कहां कहां 1 है जरा बताइए। O0 में एक 1 यहां है, एक 1 यहां है। ये 1 किसके सामने है, I2 के सामने। O0 में 2 1 है, ध्यान से समझिए। O0 में 2 1 है, ये वाला 1 I2 के सामने है, तो यहां I2 लिख दिया, प्लस ये वाला 1 I3 के सामने है, ये वाला 1 देखिए ये वाला I2 के सामने है तो I2 लिख दिया, ये वाला 1 I3 के सामने है तो I3 लिख दिया। ये O0 का फॉर्मूला बना। आइए आउटपुट 1 का फॉर्मूला बनाए हम। तो आउटपुट 1 में कहां कहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है। ये वाला 1 किसके सामने है, I1 के, तो I1 लिख दिया, प्लस बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये वाला 1 जो है वो I1 के सामने है तो I1 लिख दिया। ये वाला 1 जो है वो I3 के सामने है, ये वाला I1 के सामने है, ये वाला I3 के सामने है, तो यहां भी I3 लिख दिया, राइट। आइए अब लॉजिक सर्किट इसका बनाया जाए। इसका लॉजिक सर्किट अगर हम बनाते हैं, राइट, तो 4 हमारे पास इनपुट हैं, I0, I1, I2 और I3। ये लीजिए, एक और गेट लगाया, एक और गेट लगाया, ये आउटपुट 1 हुआ, ये आउटपुट 0 हुआ। ठीक है, आइए जोड़ते हैं।
O0 वाले में I2 और I3 को प्लस करना है। O0 वाले में I2 और I3 को प्लस करना है, ओके। और O1 वाले में I1 और I3 को प्लस करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना बना करके अगर हम ऊपर से ड्रॉ कर लें तो आसान रहेगा। I0, I1, I2, I3, इस तरह से अगर हम लाइंस ड्रॉ कर लें तो कनेक्शन करने में हमें थोड़ी आसानी आएगी। हाँ जी, देखना, O0 वाले में I2 और I3, 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 राइट। O1 वाले में I1 और I3, I1 और I3। ये लीजिए, आपके सामने लॉजिक सर्किट बनकर तैयार हो गया। तो ये था गाइस एक पूरा एनकोडर का सर्किट, जिसमें मैंने आपको 4x2 का एनकोडर बनाने के लिए कहा। इसी तरह से आप एक खुद प्रैक्टिस करेंगे। आपको ड्रॉ करना है 8x3 का एक एनकोडर। 8x3 का एक एनकोडर आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि डिकोडर के सर्किट्स के बारे में आपके चैप्टर में, आपकी बुक में नहीं डिस्कशन किया गया है, इसलिए हम उसे इस कोर्स से अलग रखते हैं। बट स्टिल मैंने आपको बताया कि डिकोडर क्या होता है। डिकोडर का काम एनकोडर का जस्ट रिवर्स काम करना होता है। एनकोडर जो है वो बहुत सारी लाइंस को फ्यूअर लाइन में कन्वर्ट करता है, बट डिकोडर उल्टा करता है, फ्यूअर लाइंस को वापस बहुत सारी आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप डिकोडर का सर्किट देखना चाहते हैं तो ये टेबल रिवर्स हो जाएगी। ये वाला पार्ट इनपुट में आएगा, ये वाला पार्ट आउटपुट में आएगा। बहुत आसानी से आपको कहीं भी गूगल या किसी भी जगह सर्च करके मिल जाएगा। बट सिंस आपकी बुक के अंदर डिकोडर के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, तो यहां उसे इंक्लूड करके मैं आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं एनकोडर सर्किट आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। अगर आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, एनकोडर सर्किट जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।